आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे थ्री ट्रेडर्स, जहाँ पे हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, जहाँ हम डेली बेसिस पे ऐसे पेनी स्टॉक फाइंड आउट कर रहे हैं जो फंडामेंटली और टेक्निकली काफ़ी हमें अच्छे लग रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जिस चीज़ में हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसी सीरीज़ का हम आगे बढ़ते हैं इस सीरीज़ को लेके। तो इसी सीरीज़ का आज का स्टॉक हमारा 10वां स्टॉक रहेगा। इसके पहले हमने ऑलरेडी कई सारे स्टॉक बताए बताया आपको इस सीरीज़ में, तो आप उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। हमारे सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड है। आप एक बार उस चीज़ को रेफर कर सकते हो, उस चीज़ को एनालाइज कर सकते हो और अपने हिसाब से उस चीज़ को देख देख कर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहे हैं। तो डायरेक्टली इन्वेस्ट मत करिए, जंप इन मत करिए। आपके एंड से भी आप फंडामेंटल और टेक्निकली उसको देखिए, बाद में ही इन्वेस्ट करिए। तो चालू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज का हमारा स्टॉक रहेगा कोठारी शुगर एंड केमिकल लिमिटेड। ये भी हमारी शुगर सेक्टर की कंपनी है। ये भी इसका भी मेन काम शुगर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर ही है, अल्कोहल है, पावर हाउसिंग यूनिट, ये सारी चीज़ें में है। साथ ही साथ ये कंपनी 1961 की कंपनी है, तो काफ़ी पुरानी कंपनी है, तो इस हिसाब से हम इस पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर मेन जो सेक्टर है, इसका मेन सेक्टर उसका प्रोड्यूसिंग शुगर, इथेनॉल, रिन्यूएबल एनर्जी, सारी कंपनियों में सारी सेक्टर में वर्कआउट करती है। तो जिस हिसाब से सेक्टोरियल ग्रोथ देखते हैं हम, शुगर इंडस्ट्रीज का काफ़ी अच्छा ग्रोथ है और आने वाले समय में काफ़ी अच्छा ग्रोथ इस सेक्टर में हमें देखने मिल सकता है। तो कम सीएमपी या कम प्राइस में जो स्टॉक अवेलेबल है उसमें हमें ज़रूर फोकस करना चाहिए। जैसे कि हमने प्रीवियसली भी आपको एक शुगर सेक्टर का स्टॉक दिया हुआ है, तो आज भी हम शुगर सेक्टर का एक स्टॉक लेके आए हुए हैं। इसकी भी सीएमपी 49 के अराउंड ही चल रही है, तो आप इसको एक बार देख सकते हो। तो सबसे अभी हम चेक करते फंडामेंटली ये स्टॉक हमें कैसा लग रहा है। तो कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको पता ही है, टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल भी होना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल चेक करते हैं। तो फंडामेंटल रेशो में सबसे पहले आता है बुक वैल्यू, जो 34 चल रही है। और फिलहाल के हिसाब से बुक वैल्यू कम है, सीएमपी ज़्यादा है, तो थोड़ा स्टॉक एक ओवर वैल्यूड की तरफ है। लेकिन आने वाले समय में इस सेक्टर की ग्रोथ और इस सेक्टर का परफॉर्मेंस देख के शायद ये आगे बढ़ भी सकती है। फेस वैल्यू इसका 10 है। स्टॉक का पी चल रहा है 33.8 का। सेक्टर का पी है 18.34 का। और प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ, प्रॉफिट मार्जिन चल रही है 3 सालों का 25%। प्रमोटर होल्डिंग है 73-74% की। पब्लिक होल्डिंग है 25% की। एफआईएस की होल्डिंग है 0.62। और डीआईएस की होल्डिंग भी 0.66% है। तो जिस हिसाब से भी फंडामेंटल रेशो सारे बताए आपको इंपॉर्टेंस जो भी है, उस हिसाब से इस चीज़ को अगर एनालाइज करते हैं तो अच्छा, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी लग रही है, कंपनी जिस सेक्टर में लाइक करती है वो भी सेक्टर की ग्रोथ भी अच्छी है। जिस हिसाब से एफआईएस की और डीआईएस की यहाँ पे होल्डिंग है वो भी ठीक ठाक है। पेनी इस टाइप के पेनी स्टॉक में एफआईएस अगर इंटरेस्ट दिखा रहा है तो काफ़ी अच्छी बात होती है। सेक्टर का पी भी अच्छा खासा चल रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं ये बोल सकता हूँ कि फिलहाल के लिए स्टॉक तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा एनालाइज कर सकते हो। अगर कंपनी की प्रोस की बात करूँ, फिर से वही चीज़ है, कंपनी कंटिन्यूसली अपना डेप रिड्यूस कर रही है। और यहाँ तक कि मैं ये बोलूँ कि कंपनी ऑलमोस्ट डेप फ्री हो चुकी है। और 5 सालों में कंटिन्यूसली थोड़ा ही सही लेकिन 20-20% का ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ये कंपनी दिखा रही है। दिक्कत है बस इस कंपनी में यही है कि ये ईयर ऑन ईयर है, लास्ट 3 सालों में इन्होंने सिर्फ 14% का रिटर्न दिया हुआ है। तो थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट लगता है। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने आपको बता रहा हूँ, जो भी स्टॉक मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी स्टॉक अब तक के हमने डिस्कस किए हैं, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर अगर बाकी चीज़ों का देखा देखा जाए तो बाकी चीज़ सब ठीक ठीक ठाक है। बस एक दो तीन कंसर्न पॉइंट्स है। कंपनी अपना बोरोइंग ज़्यादा उठा रही है, जिसके चलते थोड़ा सा एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है आगे। लेकिन ईयर ऑन ईयर और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी मुझे फंडामेंटली अच्छी लग रही है। शॉर्टर टर्म के लिए थोड़ा निगेटिव रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छा सेक्टर है और काफ़ी अच्छी कंपनी है, तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मैं टेक्निकल की बात करूँ तो टेक्निकल में 44-45 का अराउंड एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। जिस हिसाब से मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है उस लेवल के आसपास, ब्रेकआउट के बाद वही चीज़ एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। मंथली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हो। जिस हिसाब से वीकली टाइम फ्रेम में एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में 46-48 इस रेंज में, जिस हिसाब से यहाँ पे कैंडल, आप अगर टेक्निकली आपको पता होगा तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पैटर्न बना है सपोर्ट के आसपास, जो मॉर्निंग स्टार हम बोलते हैं इस चीज़ को। अगर मार्केट यहीं पे सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से भी आप एंट्री मार सकते हो। अगर नीचे आ भी जाता है तो 46 के अराउंड एक अपना एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो।
ये डेली चार्ट का टाइम फ्रेम है, जहाँ पे भी आप क्लियरली मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एक ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ कर सकते हो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो उस हिसाब से भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन मेरे लिए सबसे प्रेफर्ड रेंज रहेंगी 46-47 की। अगर उस रेंज में अगर आपको मिलता है स्टॉक तो आप 100% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। तो सबसे पहला मेरा टारगेट रहेगा 58 का, सेकंड रहेगा 66 एंड थर्ड रहेगा 71 का। तो आप उस हिसाब से अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब जो भी चीज़ हमें आप बता रहे फिर से वही चीज़ रहेगी, एजुकेशनल पर्पज़ है तो आप एक बार अपने एंड से भी एक एनालाइज करिए इस चीज़ को और बाद में ही इन्वेस्ट करिए। तो इस सेक्टर की कई सारी अगर कंपनीज हैं जैसे एआईडी, पेरी, बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरीज, बजाज हिंदुस्तान, कोठारी शुगर्स, ये सारे स्टॉक्स हैं। तो इन सेक्टर में भी ये कंपनीज है, आप इसको भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि प्राइस बड़े हाई है तो पेनी स्टॉक हमने ऑलरेडी फाइंड करके आपको कंप्लीट एनालिसिस बताया है, तो आप इस स्टॉक को भी एक बार देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक यू।